हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग श्रेणियों का योग ज्ञात करेंगे। अब कई तरीके की श्रेणियां यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर पहला टाइप जो है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दीजिए। प्रथम, कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो इसका आपका आंसर होता है वो आंसर आपका n के फॉर्म में ही दिया होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, n+1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सूत्र ना पूछकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाता है प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या ऐसे पूछ लेंगे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या और क्वेश्चन बना सकते हैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके से क्या करते हैं कि n का कोई मान, कोई वैल्यू दे देंगे और प्रथम जरूर लगाएंगे आगे। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सूत्र तैयार है कि n+1/2 होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और n का जो भी मान दिया जाएगा उसे हम कहां पर रख देंगे, n की जगह पर रख देंगे, और हमें वहां से क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन आपसे कहें कि अगर n की वैल्यू हम ले लें यहाँ पर 100, n का मान कितना ले लिया है 100। अब कहा जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दो। कुछ नहीं करना है, 100 लिखा, 100 + 1 ÷ 2, 50, 101, 5050, ये क्या आ गया, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें, मान को चेंज करें, यहां पर मान को चेंज कर दें कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा गाइस। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। 40, n का मान कितना है 40, तो हमें कुछ नहीं करना है, 40 + 1 / 2, 2 से काट देंगे 40 को, आ जाएगा 20। तो 20 गुणे 40 और 1 41 होता है 41, और 41 दूनी होता है 82, और 82 के आगे लगा देंगे 0, और ये आ गया आपका योग। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 820। अब क्वेश्चन किस तरीके से चेंज करेगा, ये तो नॉर्मल थे। अब क्वेश्चन किस तरीके से चेंज करेगा, कह देगा 20 से संख्याओं का योग बता दो। क्या कहा गया है, 20 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 20 से शुरू हो और 100 तक जाना है हमको। अब सर आपने बताया कि प्रथम दिख जाएगा तो हम वो सूत्र लगा देंगे, बिल्कुल मैंने बताया है। अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग 1 से लेके कहां तक जाएंगे, 100 तक। क्या करेंगे, पहले 1 से लेके कहां तक जाएंगे, 100 तक। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है 20 से लेके 100 तक ना, 20 से लेके 100 तक पूछा गया योग। हम पहले कहां से जाएंगे, 1 से लेके 100 तक, पूरा चले गए, 1 से लेके 100 तक चले गए। अब 20 से 100 तक का पूछा है, 20 से पहले कौन सा अंक आता, कौन सा नंबर आता है, 20 से पहले कौन सा नंबर आता है, 19, 19 आता है ना। तो हम 1 से 100 तक गए और उससे माइनस कर देंगे किसका योग, 1 से 19 तक का योग हम माइनस कर देंगे। क्या करा मैंने, 1 से 100 तक गए, 1 से 100 तक का योग निकाला और उससे क्या माइनस कर दिया, 1 से 19 तक का योग माइनस कर दिया, हमें मिल गया 20 से 100 तक का योग। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। सूत्र हमें पता ही है, सूत्र क्या होता है, n+1/2, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब कैसे करेंगे, देखो पहले हम कहां से कहां तक जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक जाना है। तो क्या करेंगे, 100 प्लस, सॉरी 100 + 1 / 2, ये देखो लिखा हुआ है n+1 / 2, कितना आ गया, कितना आ गया, अभी निकाला था हम लोग ने 50, 101, ये आ गया 5050। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। ये जो मैंने निकाला है ये 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला है। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है 20 से 100 तक का योग। अब हम क्या करेंगे कि 1 से 19 हमारे पास एक्स्ट्रा योग इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें
1 से 19 तक का योग क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, 20 से 100 तक का योग पाने के लिए 1 से 19 तक का योग टोटल कुल योग से माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, अब 1 से 19 तक का निकाल लो। अब 19 तक जा रहे हैं, आगे भूल जाओ, 19 तक जा रहे हैं, 19 तक। तो 19 और 19 प्लस 1 बटे 2 कितना आ गया, ये हो जाएगा 20, काटेंगे ये हो जाएगा 10, 19 दहाम 190। अब ये 190 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, अतिरिक्त है, इसको हमें नहीं चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 15, 15 में से 9 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यहां कितना बच गया 4, 4860। ये आपका आंसर आ गया है किसका, 20 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा करेंगे। एक और क्वेश्चन क्या बोला गया, एक क्वेश्चन ये बोला गया कि हमें 39 से लेकर 200 तक, क्या क्वेश्चन बोल दिया, 39 से लेकर 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दो। 39 से लेकर 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ नहीं करना है। देखो 1 से जाएंगे 200 तक, अब जब 1 से 200 तक जाएंगे तो बीच में हमें कहीं 39 मिलेगा, मिलेगा ना, 39 मिलेगा, और उससे पहले क्या मिलेगा, 38 भी मिलेगा सर, 38 भी मिलेगा। हमें क्या चाहिए, 39 से लेकर 200 तक का योग। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 200 तक का निकाल लेंगे, 1 से 200 तक का योग निकाल लेंगे, और 200 तक का योग निकालने के बाद उसमें से 1 से 38 तक का योग को माइनस कर देंगे। समझ में आया ना, 1 से 200 तक का योग निकाल लेंगे और उसमें से 1 से 38 तक के योग को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहले हम 1 से 200 तक के बीच में निकालते हैं। सूत्र क्या बताया है, n+1/2। अब पहले हम निकाल रहे हैं 1 से 200 तक के बीच, तो 200 लिखेंगे और फिर 200 प्लस 1 लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 100 आ गया, ये आ गया 201, कितना हो जाएगा 201 00, कितना हो जाएगा 201 00, ठीक है। तो ये आपका योग आ गया किसका, 1 से लेकर 200 तक का योग आ गया। अब क्या करना है, ये तो पूरा आ गया है 1 से 200 तक का, हमें चाहिए 39 से केवल 200 तक का। तो हम क्या करेंगे, 1 से 38 जो हमारे पास एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो चुका है, इसको हम माइनस करेंगे। तो अब 1 से 38 तक का कितना योग होता है, तो क्या करेंगे, फिर से वही सूत्र सर लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, n कितना, n कितना 38, और आगे 38 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसे काट दिया, कितना हो जाएगा 19, 19 इंटू 39 कितना हो जाएगा 19 नवैया, 19 99 जा 99 जा 171, ठीक है, 17 कैरी, 19 3 जा 19 3 जा कितना होता है 57, 57 और 17 कितना होगा 57 10 67, और 67 और 7 74, 741। ये हमारे पास एक्स्ट्रा योग आ रहा था, 741 को माइनस कर देंगे, 10 से 1 गया 9, 9 से 4 गया 5, यहां कितना बचा 0, फिर यहां कितना ले लेंगे 1 कैरी, 10 से 7 गया 3, 9 कितना आ गया यहां पर 1। यह आपका आंसर आ जाएगा 39 से 200 तक की संख्याओं का योग। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप पर। ये तो था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपको एक से भी पूछ सकते हैं, बीच बीच से खंड करके भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट 1 से 1000 तक बता दो, या फिर 500 से 1000 बता दो, या फिर 10 से 25 तक बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आना है। तो आपको करना क्या है, एक से उठाकर जहां तक आप पूछ रहे हैं पूरा योग निकाल लो, और फिर जहां स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं उसके पहले का योग निकाल लो और उससे माइनस कर देना है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप आ जाता है प्रथम सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दीजिए। क्या आता है, प्रथम n सम प्राकृतिक। अब ध्यान देना है,
ध्यान देना है, एन आ गया है, एन सॉरी सम आ गया है, ठीक है। सम संख्याएं, अभी तक क्या था, अभी तक 1 2 3 4 पूरा जाते थे 100 तक। इसमें क्या था, सम और विषम दोनों संख्याएं थी। अब की क्या पूछ लिया है, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याएं, मतलब जहां तक पूछेंगे एन की वैल्यू जहां तक के लिए दी गई होगी, हम लोग स्टार्टिंग से लेकर और अंतिम वैल्यू के बीच में जितनी भी इवन नंबर्स हैं, जितने भी सम संख्याएं हैं, उनका योग चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो लिख क्या गया है आगे, इसलिए हमारे लिए आसान हो गया है। प्रथम लिख गया है, यानी कि पहली सम संख्या 2 है, ठीक है। और अब देखो अगर n का मान दे दिया जाए, क्वेश्चन बना रहे हैं, n का मान दे दिया जाए 100, प्रथम 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो 100 तक जाना है और 100 के अंदर नहीं बोला है, 100 तक हमको जाना है, मतलब 100 भी क्या होगा, 100 भी क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, 100 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 100 तक के लिए मैंने बोला है और 100 भी एक इवन नंबर है। तो अब देखो पहला इवन नंबर क्या बना, 2 बन गया, दूसरा क्या बना, 4 बन गया, फिर 6, ऐसे करते हुए हम कहां तक जाएंगे, 100 तक। तो ये क्या है, सारी सम संख्याएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n प्लस 1, बस क्या होता है, n प्लस 1, ये इसका सूत्र होता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम n सम, ये ध्यान रखना है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अब अगर 100 दे दे, 400 दे दे, 500 दे दे, 300 दे दे, 70 दे दे, 80 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। अगर सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है प्रथम करके, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है n प्लस 1। अब यहाँ कितना दिया है, कहां तक जाना है हमको, 100 तक, प्रथम से लेकर 100 तक जाना है, और उनके बीच में किन संख्याओं का योग चाहिए, सम संख्याओं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए। तो n कितना हो जाएगा हमारा, 100 लेंगे, क्योंकि 100 एक सम संख्या है, ध्यान देना, 100 लेंगे, 100 हो गया, और 100 प्लस 1 कितना आ गया, 101, ये आपका आंसर। क्लियर है गाइस, क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला आप जल्दी से नोट डाउन करें, ये हो गया है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस तरीके से निकालेंगे हम। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बता दो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बता दो। अब की ध्यान देना है, अब की सम नहीं दिया है, विषम दिया है। जैसे मैं कह दूं प्रथम, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, प्रथम 100 तक की, 100 तक की, ये ध्यान रखना है आपको, 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब विषम संख्या देखो, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 ऐसे जाएंगे, लेकिन कहां तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। सर 100 नहीं लिया इस बार आपने, 100 क्यों नहीं लिया गाइस, 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 100 क्या है, एक सम संख्या है। इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था, 100 को इंक्लूड कर लिया था। क्यों, क्योंकि वहां पर सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा था ना, सम संख्याओं का, और 100 कैसा है, सम है। लेकिन यहां पर क्या है, विषम पूछा जा रहा है, तो विषम 100 के पहले कौन सी है, 99। 100 हमारी सम है, इसलिए 100 को नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 करते करते कहां तक जाना है, 99 तक, इसका योग बताना है। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सीरीज भी नहीं लिखनी है, आपको बस देखना है, प्रथम n विषम लिखा हुआ है, कहां तक का, 100 तक का, तो आप कर देना है n स्क्वायर। क्या कर देना है, n स्क्वायर। n जो भी वैल्यू होगी वो आप यहां पर रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप वैल्यू रखोगे 100, इसका स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर। अगर कहा जाए प्रथम 34 तक की विषम संख्याओं का योग बता दो, तो भी क्या करना है, n का मान कितना हो जाएगा, 34, तो आप क्या कर दोगे, 34 रख दोगे, 34 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब आता है संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। क्लियर है ना, ठीक। जैसे हम क्या कह दें, संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है ना, जैसे हमने कह दिया प्रथम n डिवाइड बाई 6,
ठीक है, कि सूत्र याद रखना कब लगाएंगे, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाएगा। वर्ग, ध्यान रखना, वर्ग आ गया है, वर्गों का योग पूछा जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तब हम लगाएंगे ये। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताइए, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जैसे सीरीज ही लिख के आ गई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए आपको लास्ट में मिल गया 80 का स्क्वायर। कहा कि इन सभी संख्याओं 1 से लेके 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बता दो। अब ये क्वेश्चन आ गया, चेंज हो गया। तब हम क्या करेंगे, अब हमको देखो n मिल गया 80 तक के, मतलब n की वैल्यू क्या 80, 80 तक के, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा सूत्र लगाएंगे, वर्गों वाला सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कैसे करेंगे सॉल्व, देखेंगे गाइस कैसे करेंगे सॉल्व, ऊपर कर रहा हूं मैं, देखना। n की वैल्यू क्या 80, n में एक जोड़ दो 81, n का डबल कर दो 160, 160 में एक और जोड़ दो 161। क्लियर हो रहा ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। अब 6 से इसको काट लो, कितना हो जाएगा, किससे कटेगा, पहले 3 से काटें, 3 2 जा 6, इसको काट लो 27 40। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा गाइस, 17 0। ठीक है, तो ये तरीका है, कैलकुलेशन आपको खुद तेजी से करना है। ठीक है, इतना मुझे पता है कि जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं उनको सभी को गुणा करना आता होगा। समय के अभाव के कारण मैंने इसको सीधे लिख दिया है, आप गुणा करोगे बिल्कुल यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का टाइप। और कि अगर वर्गों की संख्याओं का योग पूछ ले, प्रथम n, अब n की वैल्यू क्या दे दे, 100 दे दे, 50 दे दे, तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, तो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और इस पर एक और क्वेश्चन को हम लोग अभी हल करेंगे। अब की क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, पहले इस पे एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा कि एक से लेकर ये क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, 1 से लेकर 40 तक की, 40 तक की, एक मतलब प्रथम से स्टार्ट हो रहा है, एक मतलब प्रथम से स्टार्ट हो रहा है, से लेकर 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया गया है। तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत इजी है, अभी आपने बताया भी, एक फॉर्मूला उसी पर रख देंगे सर, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया भाई, फॉर्मूला बताया है n प्लस 1, आगे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो क्या कर लेंगे, n कितना 40, 40 में एक जोड़ा 41, 40 का दूना किया, 40 का दूना किया 80, 80 में एक जोड़ दिया 81, डिवाइड बाय कितना है 6, डिवाइड बाय कितना है 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 20, ये 27, गुणा आपको करना आता है, गुणा कर लेंगे आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो जो वर्गों का योग हमने सीखा, अब क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा, खंड कर देगा। खंड मतलब क्या करेगा, जो सीरीज आपके पास दी हुई है उस सीरीज को 2 पार्ट में ब्रेक करेगा। कैसे करेगा देखो, अब वो क्या कर देगा, ऐसे बोल देगा भाई 20 21 22 100 का स्क्वायर बता दो। क्या सीरीज दे दिया उसने, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर आगे 100 तक का स्क्वायर, ये दे दिया, कहा इसका सम बता दो। अब आप आगे जाओगे तो कहोगे अरे यहाँ तो 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो वही वाला काम जो हमने n प्राकृतिक संख्याओं का योग में किया था। क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर से लेकर 100 तक के स्क्वायर के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे, योग निकाल लिया ना किस फॉर्मूले से, अरे फॉर्मूला कहां चला गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इस फॉर्मूले से इसका योग निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे देखो, 20 के पहले क्या आता, 20 के पहले क्या आता 19, मानी बात है 20 के पहले 19 होगा फिर 18 होगा, ऐसे होगा ना।
अब क्या करेंगे, यहाँ तो कहीं ना कहीं एक से शुरू भी हुआ होगा, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर ऐसे करके शुरू भी हुआ होगा। उसने क्या किया, यहां से केवल सम पूछ लिया है ये। तो हम क्या करेंगे, एक से 100 तक का तो निकाल दिया, ये जो रखा है। फिर क्या करेंगे, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, तो हम जो पहले वाला पोर्शन है 1 से 19 तक का, तो इसका भी योग निकालेंगे और इसको कुल योग में से, ये कुल योग है, कुल योग में से क्या कर देंगे, माइनस, हमारा आंसर मिल गया। तो क्या कर देंगे इससे माइनस, 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर का योग घटा देंगे। कैसे करेंगे, देखो n, अब यहां देखो n क्या, 100, 100 प्लस 1 101, 201, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 6, इधर क्या कर देंगे 19, 20, 39, 39 कैसे हुआ, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर फिर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर फिर मिल जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें निकाल के बताएं, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, जब खंड कर दिया जाता है तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। प्रथम, अभी तक क्या था, प्रथम 80 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। ठीक है, अब क्या है, प्रथम 80 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक लिख सकते हो आप, नेचुरल तो होती ही है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो प्रथम 80 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, सम संख्या मतलब वो कुछ ऐसे पूछ रहा है, एक तो हमारा विषम होता है, 2 से उठा लेंगे, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते हुए कहां तक 80 के स्क्वायर फिर जाएंगे। क्लियर है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसका भी एक सूत्र होता है। पहली बात तो ये बताएंगे सभी लोग, क्या 80 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सम संख्या पूछी गई है ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। जब ये फॉर्मूला कब लगाओगे गाइस, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रथम 80 तक, या 80 की जगह जरूरी नहीं 80 ही हो, 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकता है, तक के सभी, मेन चीज पकड़िए आप, सम संख्याओं के वर्गों को पूछा जाए, सम संख्याओं के। तो सीरीज कुछ इस तरीके से सीरीज बनेगी ना, सीरीज ऐसे बनेगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे जाएगी 80 का स्क्वायर। जरूरी नहीं 80 हो, जो संख्या यहां दी होगी वहां तक हम लोग चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, n का मान कितना 80, एक जोड़ा 81, दो जोड़ा 82, डिवाइड बाय कर दिया 6, काट लो, 2 तिया 6, 40, 27, 40 गुणे 27 गुणे 62। इसको क्या करोगे, इसको आप लोग जो मल्टीप्लाई करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये तरीका है। ठीक, जब सम पूछे, अच्छा सर सम वाला बता दिया आपने, सभी वाला बता दिया आपने, अगर विषम वाला पूछ ले तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये जो सूत्र है ना, ये सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग दोनों के लिए काम करता है, ये दोनों के लिए काम करता है। अगर यही लिखा होता, अगर सम की जगह लिखा होता क्या विषम, सम की जगह लिखा होता क्या विषम, लिखा होता कि प्रथम 80 तक के सभी विषम संख्याओं का योग बता दीजिए, विषम संख्याओं का, तब हमारी सीरीज ये ना बनती। तब हम लोग कहां से शुरू करते, विषम संख्या 1 से, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते हुए क्या 100 का स्क्वायर लिखते, क्या 100 का स्क्वायर लिखते, 100 का स्क्वायर नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि 100 एक सम संख्या है, 100 क्या है, 100 एक सम संख्या है, इसलिए 100 को यहाँ पर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंक्लूड किसको करेंगे सर, इंक्लूड करेंगे हम लोग 99 को। किसको करेंगे 99, क्यों, क्योंकि 100 के पहले जो संख्या आती 99, ये एक विषम संख्या है, और हमसे पूछा क्या गया है, प्रथम 80 तक के, सॉरी 99 नहीं, सॉरी 99 नहीं होगा, 79 होगा। ठीक है, प्रथम 80 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा ना, विषम संख्या,
तो ये विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होती है, विभाजिता के सारे नियम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये सीरीज बन गई आपकी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कहां से कहां तक, 1 से 80 तक। कुछ नहीं करना है, इनका योग निकालना है। सेम फॉर्मूला है n n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 सॉरी 6। क्लियर, यह फॉर्मूला रख दोगे, यह फॉर्मूला रख दोगे, n की जगह पर कितना 79, 79 प्लस 1 80, 79 प्लस 2 81 डिवाइड बाई 6 कर दोगे, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, तो ये 2 तरीके पढ़ लिए हम लोग ने। क्या क्या तरीके पढ़े, पहला तरीका क्या पढ़ा हम लोग ने, पहला तरीका पढ़ लिया क्या, पहला तरीका पढ़ा कि 1 से लेकर क्या मैंने बोला, 1 से लेकर कहां तक, जहां तक भी एग्जामिनर का मन हो, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 1 से लेकर 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। फिर मैंने इसको खंडतः बताया था कि अगर 20 से पूछ ले कि 20 से लेकर या 21 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हमें क्या करना है। अब देखो क्या पूछा है, रिवीजन कर रहे हैं, 21 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है। अब 21 से शुरू हुआ है ना, प्रथम से शुरू नहीं हुआ है, 21 से शुरू हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले 1 से जाना है 100 तक। पहले क्या करना है, 1 से जाना है 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 21 से पूछा है ना, तो 21 के पहले कौन सा संख्या आती है, 20 आती है, तो क्या करेंगे 1 से 100 तक जाएंगे, और उनका योग निकालने के बाद फिर हम 1 से 20 तक जाएंगे और 20 तक का योग निकालेंगे, और उसको कुल योग से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक सर, रिवीजन हो गया। अब चलते हैं किस पे, अब चलते हैं वर्गों पर। वर्गों में मैंने क्या बताया कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सर ये n क्या कर रहे हैं, n मतलब कोई भी नंबर दे सकता है एग्जामिनर, 50 तक के, 100 तक के, 200 तक के, 500 तक के, 1000 तक के, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम n को लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि n निर्धारित नहीं है, वो तो एग्जामिनर देगा। तो मैंने क्या बोला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बता दो। उसका फॉर्मूला उन्होंने क्या पढ़ा गाइस, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, उसका फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा n प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये क्या है, वर्गों का योग। जो प्राकृतिक संख्या वाला है वो ये है, माफ करिएगा इसको लिख दिए मैंने, वर्गों के लिए लिख दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये है, वर्गों के लिए ये है। क्लियर हो रहा ना, प्राकृतिक संख्या मतलब कॉन्टिन्यू 1 से 100 तक, उसमें सब आ रहे हैं, सम विषम सब आ रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो हो रहा है वर्ग हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, संख्याओं का वर्ग हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहां तक का पूछा हुआ है, तो ये लगा देंगे। अब इसमें भी क्या किया एग्जामिनर ने कि विषम को हटा दिया, सम को पकड़ लिया, कहा 1 से 80 तक, 1 से 80 तक के संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग बता दो, उनके वर्गों का योग, इस तरीके से कुछ उनके वर्गों का योग बता दो। कुछ नहीं, इसका भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। और अगर सम को हटा के विषम लगा देता, सम को हटा के क्या कर देता, विषम लगा देता, तब हम क्या करते, अगर विषम लगाते सर कुछ नहीं करते, उसमें भी वर्गों का योग पूछा है ना, यही फॉर्मूला लगा देते सर, यही फॉर्मूला लगा देते। तो एक बार हम इसको समरी वाइज आपके सामने फॉर्मूले लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन आपको करना आ गया है। कल इसका आखिरी लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा योग का आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद लगभग आपकी नंबर सिस्टम खत्म हो चुकी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग, हाँ उसके बाद हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की एक सीरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन टाइप मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी हम लोग यहाँ सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लोग फॉर्म में नोट कर लो, प्रथम n, क्लियर है, अगर कहा जाए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक की, ये जरूर लिख लेना, n तक की
सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सम पूछ रहा आपकी ना, तो n n+1 बस। अगर कहा जाए प्रथम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n²। क्या होता है, n²। फिर मैंने क्या सिखाया, प्रथम n तक की वर्गों का योग, n n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। क्लियर है ना। फिर क्या सिखाया, फिर क्या सिखा दिया मैंने, फिर ये सिखा दिया सर आपने। फिर क्या सिखाया, इसके बाद प्रथम n तक की सभी सम, क्या होता है गाइस, n n+1 n+2 डिवाइड बाई 2। और यही फॉर्मूला सेम किसके लिए होता है, यही फॉर्मूला सेम किसके लिए होता है, प्रथम n तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए गाइस, इनको आपको लर्न करके रखना है और इस पे बेस्ड खूब क्वेश्चन लगाने हैं, हम लोग प्रैक्टिस में भी लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला ये है। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो इन फॉर्मूलों को जल्दी से आप नोट करेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर कोई सीरीज दी हुई है, प्रथम से नहीं शुरू है, ठीक है, तो हम लोग कैसे उसमें सर्वांतर निकालते हैं, कैसे हम लोग उसमें जो है पता करते हैं कि सीरीज एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो हम किस तरीके से योग निकालेंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, फिर योग निकालेंगे, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे एक संकलित रूप से हम लोग क्या करेंगे, एक लगभग 60 से 80 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे, जिसमें हम लोग को जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं या जो भी एक दो छूट गए हैं, वो सारे क्वेश्चन के थ्रू पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पर। क्लियर है ना, सिंप्लीफिकेशन पर चलेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चंस को लगाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।